सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले सेठ जी के कुछ वाक्य सुनते हैं, उसके बाद कोई भगवान के भक्त की चर्चा। संत जन कहते हैं, परम दयालु भगवान की कितनी भारी दया है। भगवान ने यह मनुष्य का शरीर देकर हमें बहुत विलक्षण मौका दिया है। ऐसे अवसर को पाकर हम लोगों को चूकना नहीं चाहिए, है रघुनंदन? चूकना नहीं चाहिए। और कितना प्यारा अवसर है कि हम आम उत्सव पर बैठे हुए हैं यहाँ पर, है ना? ऐसे उत्सव होते हैं तो भगवान की विशेष दया होती है, भगवान भी राजी होते हैं और हम तो प्रसन्न होते हैं क्योंकि भैया हमें प्रसाद मिलता है ना? आम मिलता है, आम पा करके हम नहीं। विशेष भगवान की कृपा है हम पर कि हम लोग नित्य यहाँ सत्संग सुन पाते हैं। ये आम तो सिर्फ आज का है, हम लोग रोज दशहरी लेते हैं, खूब मिठास। अभी हमारे प्रहलाद जी कह रहे थे कि प्रिया प्रियतम सरकार कुंज में बैठते हैं और चितवन से चोट करते हैं, एक दूसरे को देखते हैं। तो ये कुंजों का रस है भैया, है ना? प्रिया प्रियतम को जिसने देख लिया एक बार, प्यारी जू की चितवन में कछु टूना, प्यारी जू की चितवन में कछु टूना, लूट लियो नित बोलन डोलन, लूट लियो नित बोलन डोलन, सुंदर श्याम सलोना, सुंदर श्याम सलोना, जो के चितवन में कछु टोना, प्यारे जो के अखियन में कछु टोना, लूट लियो नित बोलन डोलन, लूट लियो नित बोलन डोलन, सुंदर श्याम सुंदर श्याम सलोना, राधा 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 राधा, नैनन में नंदला, मोहन मूरत सांवर सूरत, नैन बरे है विशाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, अधर सुधारस मुरली राज,
प्रभु संतन सुखदाई। भक्त वत्सल राधा माधव सरकार की जय। तो भैया परम दयालु भगवान की हम लोगों पर बड़ी कृपा है, जो हमें ये उत्सव प्राप्त होते हैं, सत्संग का लाभ प्राप्त होता है, कीर्तन का मौका मिलता है। केवल भगवान के पवित्र गुणगान करने से ही मनुष्य परम पद को प्राप्त कर सकता है। आत्म उद्धार के लिए साधन करने में प्रारब्ध भी बाधक नहीं है, प्रारब्ध भी बाधक नहीं है, इसलिए प्रारब्ध को दोष देना व्यर्थ है। और ईश्वर की दया तो अपार ही नहीं, ईश्वर की दया का कोई पार नहीं है भैया। परम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सतत प्रयत्न करना ही मनुष्य जीवन का कर्तव्य है। भगवान की प्राप्ति के लिए सतत प्रयत्न करना ही मनुष्य जीवन का कर्तव्य है। और इस कर्तव्य पालन में जो कुछ भी त्याग करना पड़े वही थोड़ा है, वही थोड़ा है। हमारा लक्ष्य होना चाहिए भगवान की प्राप्ति, क्योंकि परमात्मा ही एकमात्र परम सुख और शाश्वती शांति के केंद्र हैं। वे ही सर्वश्रेष्ठ हैं भैया, वे ही सर्वश्रेष्ठ हैं और सबसे बढ़कर प्राप्त करने योग्य परम वस्तु। उनकी प्राप्ति में ही जीवन की पूर्ण और यथार्थ सफलता है। तो इसलिए भगवान की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर कोई बता सकता है कि किसकी मृत्यु कब आएगी? हमारी मृत्यु कब आएगी हमें कुछ नहीं पता। हो सकता है आज रात आखिरी हो, हो सकता है आज रात आखिरी हो। तो क्या हमारी इतनी व्यवस्था हो चुकी है कि हम सीधा भगवान के धाम जाएंगे? क्या हमने इतनी तैयारी कर ली है? और नहीं कर लिया तो किस गफलत में बैठे हैं, नहीं करी है। अच्छा, हम उत्सव में आते हैं तो किस लिए आते हैं? एक तो ठाकुर जी के दर्शन करने भैया, एक मन में एक ये संकल्प करने कि जिनका हम दर्शन कर रहे हैं उनको बोलते चलते फिरते देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे, कभी वो हमसे बात भी करें। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? उनसे संबंध जोड़ना पड़ेगा। और इस कलयुग में भगवान से संबंध जोड़ने का सबसे आसान तरीका भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो। राम बोलते ही आपका संबंध आपकी जिह्वा से भगवान चिपक गए भैया, काम हो गया, संबंध जुड़ गया। खूब राम नाम लो। तो हर बार कोई भी उत्सव हो ना तो मन में ये संकल्प करना चाहिए कि यार ये उत्सव है, इस उत्सव से ही मैं ये तैयारी करूंगा कि अब मुझे भगवान को रूबरू पाना है, बात करते हुए प्रभु से बातचीत करनी है। सिर्फ ये नहीं कि मर के चले गए और उसके बाद पता नहीं कहाँ चले गए, मर के चले गए और उसके बाद पता नहीं कहाँ चले गए। कौन जानता है मृत्यु कब आएगी? छोटा सा जीवन का पट्टा, इधर विष तो लगातार चढ़ ही रहा है। रात को ही मौत आ गई तो फिर क्या होगा? रात को ही मौत आ गई तो फिर क्या होगा? अतः इसी क्षण से जग जाना चाहिए और लग जाना चाहिए। कितनी सुंदर बात सेठ जी की है कि जग जाना चाहिए और अभी से लग जाना चाहिए पूरी लगन के साथ। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह शास्त्रों के वाक्य न समझ में आवे तो किन्हीं भगवत प्राप्त महापुरुष से कुछ बात पूछे भगवान की। वैसे पुरुष ना मिले तो धर्म को जानकर धर्म का आचरण करने वाले किसी पुरुष से, वह भी ना मिले तो अपनी समझ से जो धर्म को जानने वाला जान पड़े उसी से पूछकर अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। दुख एवं शोक से छूटने के लिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपना सारा समय
परमात्मा के तत्व ज्ञान की प्राप्ति के साधन में ही लगाए, उसे प्राप्त करके ही विश्राम ले। देखो अर्जुन बड़ा दृढ़ भक्त था, इतनी तेज भक्ति होकर भी थोड़ी कसर रहने से अर्जुन को इतना मोह हो गया। अर्जुन को इतनी तीव्र भक्ति थी अर्जुन जी की। मैंने बताया था ना, रात्रि में सोते थे तो भी नाम जब कीर्तन चलता था भैया उनका, कृष्ण 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 कृष्ण। जो अहर्निश सोता हो तो कीर्तन चलता हो, कितनी तेज भक्ति होगी उसकी, कितना भगवान उनसे प्रेम करते थे अर्जुन। भगवान ने कहा कि अगर तू नहीं रहेगा ना अर्जुन, सारी सृष्टि नष्ट कर दूंगा, तू नहीं रहेगा तो इतना प्रेम भगवान करते हैं अपने भक्त से। इस वास्ते मनुष्य को उचित है कि वह जब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होवे तब तक साधन खूब तेजी से करता रहे। जैसे जड़ भरत तथा अर्जुन सरीखे पुरुष में भी ऐसी बात बीत गई, तब अपने को सोचना चाहिए कि उनके सामने हम क्या चीज हैं। जब जड़ भरत जी जैसे को मोह हो गया हिरण के बच्चे से, अर्जुन को मोह हो गया, भगवान को गीता जी बोलनी पड़ी, तो हम कौन से खेत की गाजर हैं भैया, है ना। तो इसलिए सावधान होकर के भजन करना चाहिए। भगवान अपने भक्तों पर माया का जो प्रयोग करते हैं वह उनको चेताने के लिए करते हैं। अर्जुन को भगवान ने कहा कि मेरे सामने तुझे यह मोह कैसे प्राप्त हुआ, क्योंकि सूर्य के सामने अंधकार नहीं आ सकता। सूर्य भगवान के साथ है अर्जुन, तो कैसे मोह प्राप्त हो गया। तो भगवान ने कहा कि भैया सूर्य के सामने अंधकार नहीं आ सकता, तू मुझे नहीं जानता, इसलिए मेरे सामने भी तुझे माया दबा रही है। अर्जुन से भगवान ने कहा तू मुझे नहीं जानता, इसलिए मेरे सामने भी माया तुझे दबा रही है, फिर मेरे बिना तेरी क्या दशा होगी। मेरे सामने दबा रही है तो मेरे बिना क्या दशा होगी। एक बार क्या हुआ, लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। आपने देखा ना, मेघनाथ का बाण लगा, लक्ष्मण जी मूर्छित हुए। मेघनाथ साक्षात काम का स्वरूप है, मेघनाथ काम का स्वरूप है। और अर्जुन जी मूर्छित होकर के भगवान राम की गोद में लेटे हुए हैं, और भगवान विषाद कर, भगवान रो रहे हैं। राम जी कह रहे हैं कि मेरे लक्ष्मण तुझे क्या हो गया, हाथ फेर रहे हैं सिर पर, तू उठता क्यों नहीं है, बार बार प्रयास कर रहे हैं। ब्रह्म की गोद में लेटा हुआ है भगवान, है ब्रह्म की गोद में जीव, लक्ष्मण जी जीवों के आचार्य हैं, लेटे हुए हैं और होश में नहीं आ रहे। कौन होश में लाया? संत भगवान। किनसे कहा गया, हनुमान जी आप जड़ी बूटी लाइए तभी काम चलेगा। तो संत उपाय बताते हैं। उसके बाद लक्ष्मण जी भैया संजीवनी बूटी ली और जागृत हुए महाराज। तो संत भगवान कह रहे थे, जिन्होंने बात बताई, उन्होंने कहा कि अगर कामदेव का बाण लगा तो भैया ब्रह्म भी नहीं उठा पाता, कई बार साक्षात भगवान भी नहीं बचा पाते, लेकिन उससे बचने के लिए संत तैयार हैं, संत बचाने के लिए तैयार हैं, संत हमारे लिए तैयार खड़े हैं। सुग्रीव जी को भगवान का दास नहीं बनाया हनुमान जी ने। हरि बोल पूज्य भैया आगे। तो सुग्रीव जी को भगवान ने, हनुमान जी ने दास नहीं बनाया। हनुमान जी ने कहा राम जी का मित्र बनो भैया। ऐसी मित्रता करवा दी कि आनंद आ गया भैया। आगे सेठ जी कहते हैं, भगवान ने कहा कि तू नहीं जानता, इसलिए मेरे सामने तुझे माया दबा रही है, फिर मेरे बिना तेरी क्या दशा होगी, इस बात को तो सोच ले। तो भैया भगवान के बिना हमारे जीवन की बड़ी दुर्दशा होती है। जब तक जीवन में हमारे भगवान नहीं है तब तक सारा अजीब सा माहौल रहता है, और जैसे ही भगवान आते हैं तो परिस्थितियां बदलने लगती हैं धीरे धीरे। कईयों के जीवन में बहुत कष्ट आते हैं, भगवान का भजन भी करते हैं, सत्संग भी सुनते हैं, फिर भी कष्ट आते हैं। तो संत जन कहते हैं वो आ नहीं रहे, वो जा रहे हैं। वो आ नहीं, जैसे नाम जप करते हैं ना तो मन में कुविचार आते हैं, बार बार इधर की बात उधर की बात याद आने लग जाती है। तो क्या होता है, पाप ना तड़पड़ा के निकलते हैं बाहर। कहते हैं यार ये तो शुद्ध सात्विक चीज भीतर भर रहा है, तो हम भीतर कैसे रह सकते हैं। तो पाप निकल निकल के भागते हैं। तो वो आ नहीं रहे हैं, जा रहे हैं। गंदे विचार
आ नहीं रहे, जा रहे हैं, तो चिंता नहीं करनी चाहिए। मनुष्य को विचार करना चाहिए कि भजन, ध्यान और सत्संग रूपी अमृत को छोड़कर एक क्षण भी व्यर्थ ना बिताए, एक क्षण भी व्यर्थ ना बिताए। आनंदमय भगवान के स्मरण बिना जो समय व्यतीत होता है वही व्यर्थ है। बारंबार विचार करना चाहिए कि आप किस लिए आए थे और यहाँ क्या करना चाहिए और आप क्या कर रहे हैं। एक भगवान के बिना तुम्हारा कोई भी नहीं है भैया, एक भगवान के बिना तुम्हारा कोई भी नहीं है। एक बार एक संत थे, नित्य गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते थे, नित्य गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते, बचपन से लगे थे भैया। बचपन से भक्ति करते 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 इतनी दृढ़ हो चुकी थी, भगवान से प्रेम हो जाता है। भगवान ने कहा, अर्जुन मन नहीं लग रहा है, अभ्यास और वैराग्य से तेरा मन भी लग जाएगा। अभ्यास किस बात का करना है? नाम जप का, मेरे स्मरण का अभ्यास करना है। वैराग्य अपने आप हो जाएगा। अभ्यास कर, वैराग्य सिद्ध है। किस चीज का? मेरे स्मरण का। पूज्य भैया ने भी हमें यही बताया कि कुछ चीज छोड़नी हो ना तो किसी तरफ लग जाओ, दूसरी तरफ, है ना। तो भैया ने कहा कि भगवान की तरफ लग जाओ, संसार से वैराग्य स्वतः हो जाएगा, धीरे धीरे, स्वतः धीरे धीरे वैराग्य हो जाएगा। संसार का चिंतन भगवान की प्राप्ति में बहुत बड़ा बाधक है एवं अपने लिए घातक है। तो जो संत थे परिक्रमा लगाते भैया खूब आनंद में, राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण जप करते और परिक्रमा लगाते। एक दिन क्या हुआ, अपनी कुटिया से बाहर निकले और थोड़ी दूर चले होंगे और गिर गए। गिरे तो घुटनों में चोट लग गई, घुटनों में चोट लगी तो वहीं रह गए, वहीं गिरे रह गए, बहुत दर्द हुआ। एक ग्वारिया बालक आया, कह रहा बाबा तेरी कुटिया तक पहुंचा दूं तुझे? तो बाबा ने कहा भैया बड़ी कृपा होगी जो तू पहुंचा दे हमें। तो बालक ने बाबा को उठाया और कुटिया तक पहुंचा दिया। अगले दिन फिर बाबा निकले, थोड़ा मलम पट्टी करी, बाम वाम लगाया पैर पे, अगले दिन फिर तैयार भैया। भक्त भी ढीठ होता है, भगवान का पीछा नहीं छोड़ता। एक व्यक्ति मेरे से कह रहा था कि भाई भगवान को सांस ही लेने दो, तुम तो पूरे दिन ही उसके पीछे पड़े रहते हो, हाँ पूरे दिन पूरी रात, भगवान को सोने भी दो। मैंने कहा भगवान की नींद की चिंता तू मत कर, हम देख लेंगे, हम बातचीत कर लेंगे भगवान से कब सुलाना है ना। तो भगवान के पीछे पड़े रहो भैया। तो संत थे, अगले दिन फिर परिक्रमा को तैयार थे, चलने लगे, थोड़ी दूर चले, उसी जगह जहां कल गिरे थे वहीं घुटने पे चोट फिर लग गई आज। वहीं गिरे और घुटना पकड़ के बैठ गए। फिर थोड़ी देर में ग्वारिया बालक आया, कह रहा बाबा तो एक कुटिया तक पहुंचा दूं? बाबा ने कहा भैया पहुंचा दे। फिर कुटिया तक ले गया और बात करता हुआ जा रहा है 10 तरीके की, बाबा ऐसे मत कियो कर, अब घुटनन को ग्रीस खत्म है गयो है, बूढ़ा है गयो तो अब तू इतनी परिक्रमा की आवश्यकता ना है, भजन पूरा है गयो तेरा। फिर अब बार बार परिक्रमा लगाने जो उतने घुटने बार बार टूट जा रहे हैं, बता तेरे। कह रहे हाँ लाला देखेंगे कल। अगले दिन फिर सुबह तैयार हुए और बाबा फिर चल दिए महाराज, घुटने पर पट्टी बांधी, अगले दिन फिर चल रहे। थोड़ी दूर तक पहुंचे और पहुंचते ही उसी जगह फिर से ठोकर खाई, फिर गिर गए। अच्छा अचंबा क्या था, तीसरे दिन भी वही बालक पहुंचा। अरे बाबा यार माने ना है तू, अब तो मुंह भी असर करना छोड़ गई है, हैं? तो अब तो मान जा, तो अब तेरे घुटने खराब है गए यार, अब बंद कर दे। बाबा अगले दिन फिर तैयार बैठे, फिर परिक्रमा को आ रहे हैं। ऐसे करते करते 7 दिन हो गए। 7वें दिन वो ग्वारिया बालक फिर आया, कह रहा बाबा तू ना मायना को, कब तक गिरता रहेगा? संत ने कहा जब तक तू उठाता रहेगा, जब तक तू उठाता रहेगा तब तक गिरता रहूंगा। कहने लगे बाबा हम तो ना आएंगे कल। कह रहे लाला छिपने की कोशिश मत ना करे, हम पहचान गए तू है कौन। तो उन्होंने कहा, बालक ने, कौन हूं मैं? कह रहे वही हो जिनका भजन कर रहा हूं। तो भगवान प्रकट हुए, कह रहे यार तूने पहचान लिया तो पहले दिन क्यों नहीं बोला, अगले दिन बोल देता।
कह रहे मजा भी तो आना चाहिए जीने का। जिस दिन पहले दिन लाला तूने स्पर्श कियो उसी दिन पहचान गया था मैं। इतना तो भजन किया है कि आपके स्पर्श को पहचान सकूं। तो जब तक तू मैं गिरता तब तक रहूंगा जब तक तू उठाता रहेगा। तो ऐसी बात है भैया। पूज्य भैया आगे महाराज। श्री राम जय जय